अस्सलाम वालेकुम। कोऑपरेटिव मार्केट में लगी आग ने सब कुछ जलाया, राख हुआ लाखों का सरमाया। 600 से ज़्यादा दुकानदार दे रहे हैं अपने नुकसान की दुआई, लेकिन कहीं पर भी नहीं है इनकी कोई भी सुनवाई। हुकूमत कर रही है सिर्फ ऐलानात, क्या बेहतर हो सकेंगे इनके लिए कोई इक़दामात? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर आज एक माह से तकरीबन ज़्यादा अरसा हो गया है इस साने को हुए हुए, और बहुत बुरा साना है। 600 से ज़्यादा दुकानदार जो हैं वो इसके मुतासरीन में से हैं। तो अभी तक कुछ इकदाम हुए हैं या सिर्फ वादे और नारे ही हो रहे हैं अभी तक? देखें, इकदाम ये हुए हैं कि पीटीआई वालों ने, खुर्रम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी ने तकरीबन 10% काम शुरू किया, 90% काम बाकी है। अच्छा। मैं तो उनको भी तारीफ़ कहूँगा कि स्टार्ट तो लिया, कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा है। अच्छा। अभी डेकोरेशन है, उनका माल है जो तकरीबन 1.25 अरब रुपए का है, वो कौन पूरा करेगा? अब जब हम सवाल करते हैं सिंध गवर्नमेंट से, तो सिंध गवर्नमेंट भी बात तो मुनासिब है उनकी भी कि देखिए भाई, आपकी चैम्बर क्या कर रही है, आपकी चैम्बर क्या कर रही है। चैम्बर जब अपने बिल्डिंग बनाने के लिए अनाउंस कर सकती है कि 5,000 लेती है, 10,000 लेती है कभी, तो क्या ये इन्हीं का पैसा है जो वहाँ जमा हुआ है? तो वो एक रिलीफ अनाउंस कर दे। जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो 16 रुपए रोज के होते हैं, अगर 5,000 अनाउंस करें तो। अच्छा। पार्किंग भी नहीं होती भाई, सालाना फीस में डाल दें। 25 रुपए तो एक बाइक के लगते हैं ना सर। गाड़ी तो के 50 आप रुपए। बताएं कि ऐसा अगर मैंने तजवीज़ दे दी है कि भाई आप इसमें सालाना फीस में कर दें रिलीफ पैकेज कोऑपरेटिव मार्केट, कराची में ऐसा कौन सा बंदा है जो 15 रुपए में कोई काम कर सकता? इनका काम हो जाएगा, 15 करोड़ जमा हो जाएंगे। और जो इंडस्ट्रियल है, अरबपति खरबपति, मैंने कहा कि 1 लाख से लेकर 1 करोड़ जितना देना चाहे वो, आप अजान तो दें। तो उनका जवाब था जुबैर मोती वाले साहब का कि जी अजान आप दें और चादर लेके हम चले जाएं हर दुकान पे कि 10 रुपये डाल दो। ये कोई तरीका है? कोई इज्जत नफ्स से किसी से खेला जाता है? सही बात है। बंद अल्फाज में होता है। नहीं सर, यहाँ की जो पुरानी ये सोसाइटी भी है, पुरानी दुकानदार हैं यहाँ पे सारे, जी। और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है यहाँ पे। जी। ये पूरा जो हब है पुराना, मतलब ये जो कराची है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, लेकिन इन्हीं की कोई इनकी कोई दादसी नहीं हो रही, इन्हीं के कोई आंसू पोंछने नहीं आ रहा। देखें, कराची का दिल सदर है, ये तो आपको बिल्कुल, मानना बिल्कुल, पड़ेगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से रहने वाला यहाँ ज़रूर आएगा। लाखों की तादाद है एम्प्लॉयज और सेल्समैन और ओनर। आप मुझे बताएं, एसएमईज का जो सबसे बड़ा फंड सदर से जमा होता है, तकरीबन 8,000 नुमाइंदे हैं। तो क्या चैम्बर क्यों ऐलान नहीं करती? क्योंकि ऐलान इसलिए नहीं करती कि वो बोलते हैं रऊफ इब्राहिम ने ये आइडिया दिया है। अरे भाई, मैं बोलता हूँ आपने आइडिया दिया है, लेकिन इनकी मदद कर दें, किसी की इज्जत नफ्स से ना खेलें, मुझे ये आइडिया ना दें कि हम झोली फैला के जाएं किसी के, ये बुरी बात होती है। अच्छा, मदद इसलिए नहीं हो रही कि आइडिया किसी और का है? आइडिया किसी और का है। अच्छा। तो भाई हम बोलते हैं ये आइडिया आपका मैंने दे दिया, लिख के देता हूँ, आप लोग अमल करते हैं भाई आपके नाम से, और आपसे मैं जमीन पे नाक रख लूंगा कि आपके खिलाफ मैंने बोल दिया। भाई मैं आपकी फेवर में बोलूंगा, पर इनकी मदद कर दें। जी सर, यहीं पे आप सेल्समैन हैं आप? सेलमैन का तो अभी रोजगार के ऐसे मसले चल रहे हैं, महंगाई इतनी है ना सर, सब हम लोग यहाँ पर रोड पर आए हुए हैं, ना बच्चे खा पी रहे हैं, मेरा दोस्त आज काम करते हैं, इसका इतनी तकलीफ है कि खाने से मोटा आते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम रोज आते, रोज बैठते, रोज एक लॉलीपॉप मिलता है और हम चले जाते शाम को सर, बस यही मिल रहा है। अभी तक कोई हमारी किसी की सुनाई नहीं हो रही, बस रोज यही धरने दे रहे सर हम। तो मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं सर, बस ये बना होता तो अभी तक हम लोग अपनी काम पे नहीं होते, शोबों में नहीं होते, ये सब परेशानी की हालत है। सीजन हमारा वही तो कह सीजन है, हाँ, वो भी हमारा कमर्शियल रोड है कि लोग परेशान खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे कि ये दुकानदार भी हैं यहाँ पे, और ये सेल्समैन जितने भी भाई हैं वो सारे परेशान हैं, क्योंकि ये सीज़न का टाइम है, सीज़न का टाइम है, और ये सीज़न में अगर नहीं कमाया तो फिर वो पूरा साल जो है बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, क्या कहेंगे, ये जो अभी यहाँ पे ऐलानात हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो वैसे अभी तक बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछने नहीं आ रहा? मैं तो ये कहूँगा कि सूबाई हुकूमत का ये हक है कि हमारे आंसू पोंछे। इस वक्त
तमाम मुतासिर कोऑपरेटिव मार्केट जो है वो बहुत परेशान है। लोगों का कर्जा है, कपड़े का कर्जा है, दुकानों का किराया है, वो कहाँ से अदा करेंगे गरीब लोग। तो मेरा गुजारिश ये है कि सिंध हुकूमत आन के हमारी बाप है, ये माँ है, हमने इनको वोट दिया है, हमारे वोटों से आए हैं। अगर आज ये हमारा साथ नहीं देंगे तो हम इनको वोट भी नहीं देंगे आइंदा। तो लिहाजा ये है कि आएँ कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासिरीन के आंसू पोछें। सही है, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? सर आपका कितना नुकसान हुआ आपकी दुकान का जो आपका अपना हुआ है? 2 दुकानें थी यहाँ पर, अच्छा। बिल्कुल जल कर राख हो चुकी है। हमारे सामने दुकानें जली हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। एक तो फायर ब्रिगेड का अमला बहुत लेट आया जिसकी वजह से आग पूरी फैल गई, सही। तो देखते देखते सब राख हो गया। तो सिंध गवर्नमेंट लारे पे लारा दे रहे हैं, अभी तक कोई भी रिलीफ उन्होंने नहीं दिया, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। कोई आकर हमारा देखें, कुछ परेशान हाल नहीं है हमारे। जब घर पे जाते हैं तो बच्चे हाथों को देखते हैं कि भाई आज में कोई फ्रूट है, कोई दूध है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आके हालात तो देखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इनका हक बनते हैं, कल रोज़े क़यामत इनको जवाब देना होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब बजती है तो आवाज़ नहीं आती। ये गलत कर रहे हैं, इनको चाहिए आकर हमारी आमद इजाज़त करें। इनको ये आकर अभी आप लोगों के साथ 1 महीने से सिर्फ वादे ही हो रहे हैं? अब वादे हो रहे हैं, लारे पे लारा दे रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। कोई आकर पूछे, कोई हालात देकर आकर देखे, जल कर राख हो गया सब कुछ। तो ये इनको चाहिए कि अल्लाह को कल जवाब देना है। हमने इन लोगों को वोट दिया, मुंतखब किए, आगे आए हैं, ये हमारे वोट की वजह से आए हैं। सही है सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं ये कहना ही चाहता हूँ, दिल्ली कहते महंगाई बहुत हो रही है। ये या तो महंगाई कम करे, गरीब आदमी तक खाया बताओ। सही बात है। कोई चीज़ नहीं खाओ, 400 रुपये करो मुर्गी है, हर चीज़ महंगी है। कोई सब्जी वाला कम नहीं करते। मतलब अभी आप लोग के सर महंगाई तो बाबा अपनी जगह पे है, ऊपर से ये जो आप लोग का नुकसानात हुए हैं यहाँ पे, इस नुकसान का कोई अजाला नहीं हो रहा। किसी भी तरीके से कोई नहीं आके आपकी मदद कर रहा है आप लोगों की। मैं तो दुआ मांगे, मैं तो दुआ मानता भाई, ये मार्केट बचिए आबाद होता है। अच्छा, ये मार्केट ना मार्केट, मैंने मार्केट जैसे काम करा, मार्केट आबाद हो रहा। मुझे एहसास है बिल्कुल। मार्केट आपका रोजगार भी जुड़ा हुआ था यहीं से? आपका रोजगार भी यहीं से जुड़ा था, मैं देखता था आपको यहाँ बाहर बैठे होते थे आप। बाहर बैठा है, हमारा रुपया खराब हो गया, आपको माजूर है। चलना फिरना मुश्किल है। तो ऐसे ही ये जो हमारे बुजुर्ग आए हैं, ये माजूर भी हैं, चलने फिरने से थोड़ी सी इनको तकलीफ भी है, लेकिन बेचारे परेशानी की हालत में यहाँ पे आ रहे हैं, मुजाहरों में भी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है, महंगाई है, उसकी वजह से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं सदर कोऑपरेटिव मार्केट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे सारे 12 रुकनी कमेटी जो टीम है वो रात दिन हमारे लिए काम कर रही है। रात दिन हमारा ये आलम है, पहले हम सुबह निकलते थे दुकान पे आने के लिए, अब हम सुबह को निकलते हैं रोड पे आने के लिए। हमारी परेशानी ये देखे समझे खाली कि हम दुकान पे आते थे दुकान के लिए, काम करने के लिए, अब हम आते हैं रोड पे रोड नापने के लिए। हमारी ये हालत हो गई है। हमारी 12 रुकनी टीम जो है वो हमारे लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन हमारी हाथ जोड़ के अपील है, बड़े लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आप लोगों से अपील है, आप लोग आवाज़ दो, आप लोग हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाओगे। आपसे मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। हम रोड से फिर अपनी दुकान पे चले जाएं। हम टैक्स पेड हैं, हम टैक्स देते थे, हम ये जो मांगने वाले थे उनको हम देते थे। अब आप रोड पे खड़े होके सब लोगों के सामने हम मांग रहे हैं। हमारे रऊफ भाई ने जो हमारे लिए किया है, हमारे रऊफ भाई ने जो आवाज़ उठाई है हमारे लिए, वो उनकी मेहरबानी है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहत दे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। मेहरबानी करके हमारी इल्तिजा सुने। और दूसरा ये है कि हम लोग कुछ लोग हैं जो किराएदार हैं यहाँ पर, जो किराए पे भारी किराया है, तो मेहरबानी करके रऊफ भाई से दरख्वास्त है मेरी कि रऊफ भाई मेहरबानी करके आप ये करें कि हमारे को किराए में रिलीफ दिलाएं, कि किराए में हमको रिलीफ दें। हमको दोबारा से दुकानें बनानी है, बिल्कुल हमको 4 दीवारी मिलेगी, शटर लग के, वायरिंग लग के, हमको सब कुछ काम कराना है। हमने जितना पैसा हमारे बच्चों का था, जितना पैसा था, हमने सारा लगा दिया। अब हमारे पास पैसे नहीं है। सही है, ठीक है बाबा जी, हमारे पैसे नहीं, बहुत मेहरबानी। मेरी 2 दुकानें थी, दोनों किराए पे थी, और मैं बचपन से इस मार्केट में काम करता हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ, बचपन से। मेरे बच्चे जवान हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूँ अभी।
सही और है। मैं जो है ना कर्जदार भी हूँ और मेरा सारा माल जल गया है। अच्छा। मतलब कोई भी चीज़ बची नहीं है मेरे पास। मतलब अभी जो भी जो है जो जमा पूंजी थी वो आप लोग अब अपनी वो जेब सब- से ही सारे खर्च हो रहे हैं, सारे मामले वैसे ही चल रहे हैं सर आपके पास? मामला तो ऐसे अब यहाँ पे चल रोजाना आते हैं, रोजाना के रोजाना खर्चे अखराज रोजाना आते हैं। रोजाना आते हैं, रोजाना तरतीब बनाते हैं और कुछ रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार ढूंढ के फिर चले जाते हैं। सही है। तो अभी आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है जो ऐलानात हो रहे हैं वो कुछ? कह रहे हैं कि भाई कुछ होगा 12 रुकनी कमेटी के मेंबर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, समझे, कि अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या आप यहाँ पे काम करते थे या? मेरी अपनी दुकान थी यहाँ पे 3 साल पहले ही करी थी। तो भाई यहाँ पे अभी जैसे कर आके कुछ उधार लेके दुकान बनाई थी। अब वो 3 साल के अंदर तो पहले कोरोना आ गया तो उसने नहीं खड़ा होने दिया, बंद होने हो गया। फिर अभी ये आग लग गई। जो पहले से ही मखरूज थे, ऊपर से कपड़े वालों से कपड़ा का कर्जा लिया हुआ वो अलग, और अब फिर से दुकान बनाना अब तो बिल्कुल ही ऐसा नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन बस आसरे में बैठे हुए हैं, 1 महीना हो गया यहाँ पे। रोज़ आते हैं, सुबह रात को जाते हैं सर, पूरी ड्यूटी दे के यहाँ पे बैठ जाते हैं दुकान पे। अब ज़िंदगी यहीं गुजार दी, अब घर पे भी नहीं बैठा जाता। 15-16 साल हो गए इस मार्केट में। आते हैं और यहाँ बैठ के चले आते हैं। अब सुबह तो खुशी आते हैं कि आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, और फिर घर पे वही मायूसी की तरह घर पे चले आते हैं। तो कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट से हमारी अपील है, कुछ हमारे लिए कुछ अल्लाह का करम करें, कुछ नज़र षानी करें कि कुछ हमारे को रिलीफ दें। बस सिंध गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए रिलीफ दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर हमारी दुकान तकरीबन 50 साल पुरानी मैंने सर देखी आपकी मोहसिन दुकान। क्लॉथ जी हाँ, हाउस। मैंने देखा हुआ है आपको। तो आप ये समझे कि यहाँ 3rd जनरेशन हम लोग की इस मार्केट में है और पिछले 50 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। तो अब आप देखिए इस कंडीशन ये आ गई है कि हम पिछले 1 महीने से रोड पे बैठे हैं। 1 महीना हो गया रोड पे बैठे हुए हमारे को, और ये प्रॉब्लम है कि कोई हमें पूछने के लिए नहीं आ रहा। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो आए और नज़र षानी करे। अब हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पहले शुरू के अंदर जो है वो ये था कि लड़के सब आ रहे थे, बैठ रहे थे। अब उनका खर्चा, आने जाने का खर्चा, स्कूल की फीसेस, हमारा खर्चा, और 1 महीने के अंदर ये हम लोग रोज़ के खाने वाले, रोज़ के कमाने वाले, और हमारे पीछे लेबर कितनी सारी। बिल्कुल। अब आप लेबर देख लें, आज 1 महीना हो गया इधर हम लोग जो हैं दुकानदार, एक अच्छी फैमिलीज के सब लोग बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं। तो हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं और जो वादे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि प्लीज़ वो हमारी हेल्प करे आके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वालेकुम। तो सर आप लेबर ही हैं यहाँ पे? नहीं, मेरी दुकान है यहाँ आपकी पे ना। दुकान है? अच्छा। सही है ना, 3 दुकानें हमारी फैमिली बिजनेस है यहाँ अच्छा। पे, ठीक है ना। अब हमारा कोई और काम नहीं है, हम 3-4 भाई हैं, चारों इधर ही होते हैं, ठीक है ना। अब एक होता है ना कि कहीं और काम कर रहा हो या कहीं और दुकान हो तो मतलब घर खर्चा चल जाए। कुछ दूसरा आसरा होता है। हमारा इस तरीके से हाल है कि हम किसको क्या बताएं। 32 डेज से यहाँ पे बैठे हुए, धरना दिए हुए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता आपने कि वो घर छोड़ के बाहर आके बैठे। अपना कारोबार छोड़ के घर छोड़ बिल्कुल के यहाँ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग 32 डेज से यहाँ पे स्टिल बैठे हुए, हमारे साथ जो है बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो हमारे साथ काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जिसके अंदर में कारीगर हैं, पूरे घराने हैं, बिल्कुल पूरे घराने जुड़े हुए हैं, और उसके साथ तकरीबन 50 से 60 हज़ार घराने चल रहे हैं इस मार्केट के अंदर से। अब वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ है। अब ये तकरीबन 32 दिन हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरी अपील है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि खुदारा हमारी दाद रसी की जाए और हमें रिलीफ पैकेज फराम किया जाए। और हम आखिर में रऊफ भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ शाना बशाना पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमारे साथ खड़े हुए और रोज़ आते हैं कैंप के अंदर में और माशाल्लाह हमारे लिए काबिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि रऊफ भाई जो है यहाँ पे पूरी मार्केट के साथ हैं। ये रऊफ भाई, आप ही रऊफ भाई, ये जो लोग हैं आपसे सर उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही? देखें, उम्मीद तो अल्लाह से लगाई हुई है। बंदों ने किसी का क्या गुजारा करना है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि दुनिया में आए तो अच्छे काम कर जाएं। जब सारी तंजीमों की बाप बनी हुई है, ताजिर तंजीमों की बाप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जब वो एक अनाउंसमेंट और एक जनरल बॉडी में इसको पास करा ले तो 30 करोड़ का बजट हो जाता है, तो वो क्यों नहीं करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मुखैर हज़रात आएँ,
जिसमें एक तंजीम ने 1 करोड़ 20 लाख एक दिन में कर दिया, राशन की तकसीम हो रही है, थोड़ा इनको कैश रिलीफ भी आज अनाउंस हुआ है। सही है। तो देखें ये तो छोटे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीबन तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, 29,000 मेंबर। और आप ये बताएं कि आप अगर विजिट करना चाहें तो उनके घरों पे चलें कि उनको दवाइयाँ तक नहीं है, उनको खाने का, राशन का, रोज़ की सब्जी, कहाँ से बच्चों का दूध भी लाएं। और जो ताजिक तंजीमें हैं उन्होंने सब ने रिजवान इरफान, सरजील गोपलानी, जमील पराचा, अतीक मीर, हकीम शाह और जितनी ताजिक तंजीमों ने ऐलान कर दिया है कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर ये रिलीफ का पैकेज अनाउंस नहीं करेगी तो हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज में हम आपका साथ देंगे। ये देखें, ऐसे ये जो चैम्बर होती है ना, सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है कि उनको टाइम मिलता है जुबैर मोती वालों को या सदर इदरीस मेमन को कि गैस के मसले के लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल अगर एक आध महीना गैस नहीं भी मिलती तो वो अफोर्डेबल है और वो उनके पास अरबों रुपया होता है और करोड़ों रुपया होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे यार, घर जाते हैं तो दूध भी नहीं है, घर जाते हैं तो खाना नहीं है, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज कमाना, रोज खाना। बिल्कुल। और ये एक ताजिर हैं, एक बिल्डर जो इतनी बदमाशी है कि यार 7 फ्लोर भी खड़े हो गए, सब कुछ यार ये आप बेसमेंट भी खड़ा हो गया। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा कि इसकी आला तहकीकात की जाए। क्या ये 15 मिनट में आग झुलस गई, सब 500 दुकानें खत्म हो गई? ऐसे एक सोचने की बात है कि आला हुक्काम इसको देखें और इसको सीरियस मैटर दें। देखें, सिंध गवर्नमेंट को तनकीद करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद उनके पास तमाम हुकूक हैं। अगर अपना वाला साथ नहीं देगा, जब चैम्बर एक स्टार्ट ले तो सिंध गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी और सिंध गवर्नमेंट आएगी आगे। अच्छा, जो इंक्वायरी हुई, जो चीज़ें हुई आगे, जो चीज़ें थी, जो शवाहिद मिले, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई या अभी तक कोई भी फोरेंसिक रिपोर्ट या कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। देखें, रिपोर्ट आना आला तहकीकात करने वाले इदारों का काम है। वो इंटेलिजेंस हमारी बहुत ताकतवर है और इंशाल्लाह वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन जहाँ मामलात होते हैं इतनी बड़ी आतिशबाजी, तो लोगों को नींद कैसे आती है? इतने बड़े इदारे को नींद कैसे आती है? सही, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी दादा, ये यहाँ पे तो ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, काम भी हो रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप काम चल रहा है दिन रात। तो बाकी जो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी है, जो वहाँ पे वादे नारे हुए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है या सिर्फ अभी तक वादों की हद तक ही है? नहीं, अभी तक सिर्फ वादों की हद तक वादा है। एक माह से ऊपर का टाइम हो चुका है। 1 महीना जैसे बताया था कि हर जुम्मा जो है वो यकीन दहानी की आई जाती है कि इंशाल्लाह ये पीर को हो जाएगा, पीर के बाद फिर कहा जाता है जुम्मे को हो जाएगा। तो जुम्मा और पीर का खेल खेलते खेलते पूरा 1 महीना गुजर गया यहाँ पे। और अभी हमें कोई शक्ल, बल्कि हमारे ताजिर तो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वो इतने ज़्यादा बेचारे मायूस हो रहे हैं कि अगर ताजिर ही ताजिरी का साथ ना दे, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, होना ये चाहिए था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमारे साथ यहाँ के खड़ा होना चाहिए था। वो यहाँ के हमें यकीन दहानियाँ करा के हमें साथ लेके जाते, लेकिन हमें सिर्फ टेलीफोन पर यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं। हम खुद 2 मरतबा चैम्बर गए हैं, वहाँ जाके हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई हैं भरपूर तरीके से, और हमने उनकी यकीन दहानियों पर यकीन भी रखा है। लेकिन अब जो कि इतना अरसा गुजर चुका है तो हम नाउम्मीद से होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आपने जो वादे किए हैं, आपसे अगर किसी सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं या आपको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, तो वो हमारे कैंप में आएँ, हमें आके उस यकीन दहानियों को बताएं, ताकि हमारे जो मायूस दुकानदार हो रहे हैं उनको एक हौसला मिले। दुकानदार हैं, सेल्समैन है, हर बंदा जो जुड़ा हुआ है, हौसला मिले। ये तो हमारे रऊफ इब्राहिम भाई ने जो एक बेड़ा उठाया, सैकड़ों दुकानदार हैं, लेकिन हज़ारों घर चलता है यहाँ। जी बिल्कुल, 5000 से ज़्यादा यहाँ पे घर जो है वो है। हर एक दुकान पे आप खुद हिसाब लगा लें कि 500 दुकानें जो मुतासिर हुई हैं, अगर 3 दुकानदार भी हैं तो 1500 रुपये, और 1500 लोगों के पीछे जो है 1500 लोगों के पीछे अगर 5-5 लोग भी आप लगाएंगे तो 5000 से कहीं ज़्यादा तादाद बढ़ी है। तो ये 1500 से ज़्यादा पूरे घराने मुतासिर हैं। अब ये जो परेशानी है हमारे कि हमें इस तक मजबूर होना पड़ गया कि मुखैर हजरात ने, रऊफ भाई ने जिनसे तामुल लिया कि हमें वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज का इंतज़ाम करना पड़ा, तो राशन की शक्ल में हमने रऊफ भाई की तरफ से और मुखैर हजरात की तरफ से, ये वो मार्केट है जो लोगों को देता है, जो देती रही है, ये देने वाली मार्केट है, टैक्स भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोरोना में बड़ा साथ दिया है, इस तरह के मामलात में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग, लेकिन ये बहुत अफसोस का मुकाम है। हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, चैम्बर ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है। सर, अभी भी कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पे अभी जो मलबा है, जो फर्नीचर है, अभी भी कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं जो मुतासिर हैं, अभी तक उन पर कुछ काम नहीं हुआ है। मुतासिर से मुतासिर तरीन है, ये देखिए
जी हाँ। इसमें बिल्कुल अभी कालक लगी हुई है और अगर और आप राख हाथ की- लगाएंगे राख राख की- है, इसमें राख है। अभी भी वही स्मेल अगर जो आप है। स्मेल है और हम रात को अगर जाते हैं ना घर में तो हमारे लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम जब कुछ सूंघते हैं ना तो हमें जलने की जैसी स्मेल आती है। अब ऐसा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा आया हुआ है कि अगर हम रात को हम आँख बंद करते हैं ना तो हर तरफ जलता जलता जैसा महसूस होता है, ऐसा भी होता है। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब वो ज़हनी इतना प्रेशर आप लोगों के ऊपर है, हर चीज़- साइकोलॉजिकल इफेक्ट हाँ है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे साथ हमारे वर्कर्स भी हैं, अब हम उनको भी देखभाल करनी पड़ती है। सही। यानी हमारी इतनी जमा पूंजी नहीं है कि हम अपनी फैमिली को भी रन करें, और प्लस वो- ये कि जो हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे बैक पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी हम सपोर्ट करें। सही। तो हमें तो गुजारिश है अभी हमारी। आप लोगों से जो वादे हुए हैं कि आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सही होंगी, लेकिन अभी तक लेकिन जो सिचुएशन है, थोड़ा सा इधर आ जाए, ये देखें, ये जो सिचुएशन हुई है अभी दुकान के अंदर, सारे जो मामला हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये एक पूरा साल ये जो आपको सीज़न का है इसमें कुछ हो पाएगा। देखें, ये जो वादे हैं ना, ये सारी तस्वीर बताएगी, ये सारे के सारे जो आप फोकस कर रहे हैं ना, ये सारे वादों को फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। ये तो हमें तो रिलीफ के लिए सिर्फ एक महीना हो गया, लेकिन एक महीने के बाद भी आज भी वही कैफियत है। आज की पोजीशन ये है कि पूरा हम 14 तारीख को आग लगी थी असर के बाद, और आज 15 तारीख है, एक महीना एक दिन हो गया, लेकिन हमारे लिए कोई दाद रसी नहीं है हमारे लिए। तो हम चाहते ये हैं हुकूमत से कि वो आए और हमारी दादरसी करें। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, बिल्कुल हाँ, कारोबारी हम लोग हैं। कारोबारी लोग हैं। हमें कारोबार से मतलब है, हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हम किसी तंजीम के लोग नहीं हैं, हम सिर्फ कारोबार के हैं। हमारा क्या होता है, हम यहाँ से घर से मार्केट, बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ नहीं है बिल्कुल। और परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो महंगाई है, फिर जैसे कि भाई ने बताया कि एक तो अपना घर है, फिर उसके साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं आपके सेल्समैन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, वो 4 घर हैं। बेसिकली वो 4 लोग हैं, 4 घर हैं जो इनके साथ मुंसलिक हुए हैं। चलाने वाले अल्लाह के साथ है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुना हुआ है जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं। लेकिन तो एक आपकी बात कट करूँगा, सिर्फ सेलमैन नहीं, इसके अलावा हमारे पास कढ़ाई वाले हैं, हमारे पास कपड़े वाले हैं, हमारे पास स्टिचिंग वाले हैं, ये 3 लोग और हैं हमारे पास। इसके अलावा फिर धागा, बटन, पूरी चेन है जिसकी वजह से सिस्टम चल रहा होता है। और दूसरा ये कि देखिए आगे रमज़ान शरीफ है, लॉकडाउन में 2 साल हमारे वैसे ही बिजनेस बहुत जो है स्लो गया और सब परेशान रहे। उसके बाद थोड़ी सा हमें रिलीफ मिला, वही जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि कारोबार चमका, शादी ब्याह के सीज़न आए, दोबारा से तेज़ी आई। उसके बाद देखिए ये आग का मसला आ गया। अब ये मसला इतना सीरियस है कि अगर आप देखते वो आग इतनी तेज आग थी कि फायरमैन कहने लगे कि 3rd डिग्री की आग है और बहुत तेज आग है। ये 2 दिन तक तो हम लोग की दुकानें चलती रही। दुकान चलने के बाद जो है वो रात बन गई। रात बनने के बाद ये तो हुआ, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा और बड़ा सानिया था। तो समझ में आया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों के? 22 घंटे की आग बुझा, फायर फाइटर जो है वो 22 घंटे तक प्रॉपर कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि 24-26 घंटे बाद भी दोबारा भड़क उठी आग। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने आते ही, कुछ लोगों ने जिनका नाम हमारे जहन में नहीं है, लेकिन वो फायर फाइटर ही थे, उनके मुताबिक ये 3rd डिग्री की आग थी। और वो कहने लगे कि ये आग जो है ये यानी एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये मे बी पॉसिबल कि ये जो है दहशतगर्दी है। सही है। अभी भी 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, लेकिन अभी जो ये देखें, अगर ये हमारे राहुल भाई अगर ये कैमरामैन दिखा सकें कि अभी भी जो चीज़ें हैं, लकड़ी है, सर बचा के भाई, लकड़ी है, बाकी जो चीज़ें हैं, फर्नीचर है, वो अभी भी वैसी हालत में ही है। जी हाँ, ये राख जो है वो, और स्मेल जो है ना, नहीं वो जो स्मेल है जो आग में थी स्मेल, वो 1 महीने बाद भी तकरीबन वैसे ही के वैसे ही वहाँ पे जो माहौल है। तो सर आपको लग रहा है कि ये जिस स्पीड से काम हो रहा है, तो ये आपके रमज़ान का जो सीज़न है, ये सीज़न तो गया, सर्दियों का, शादियों का, आगे की बात करते हैं, जो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उसमें ईद है, बकरा ईद है, फिर उसमें भी शादियाँ सीज़न है,
तो उसमें कुछ आप लोगों का कुछ यहाँ पे इंतजाम हो सकेगा? सीजन था ये भी हमारा सर्दियों का सीज़न है, हमारा बड़ा सीजन है वगैरह बहुत बड़ा सीज़न था। ये तो गया भी सर। आगे रमज़ान था, रमज़ान हमारा पूरा बंद हो गया। इस चक्कर में ये सिंध गवर्नमेंट कुछ कर रही है, पीटीआई कर रही है काम हमारे, उसकी शुक्रगुजार हम लोग पीटीआई के। ये हफ्ता सिद्दीकी की खैर बड़ी बात है कि वो यहाँ पे रेनोवेशन जो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जितना भी उनसे हो सकता है हफ्ता सिद्दीकी, और हमारा मकसद ये बताने का है जो काम कर रहा है उसकी बात होगी। तो उसकी बड़ी बात है कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की दादासी के लिए आए हैं, यहाँ पे पहुँचे, जितना वो अपने हिस्सा डाल सकते हैं वो यहाँ पे हिस्सा डाल रहे हैं अपना। जी बहुत तो आपकी यहाँ पे दुकान थी या अपना काम करते थे आप यहाँ पे? मेरी अपनी दुकान है यहाँ पे। दुकान है अपनी? जी हमारी अपनी दुकान है। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाज़ा? अच्छा खासा नुकसान हुआ है, बेहिसाब ही है नुकसान का नुकसान का कोई हिसाब पता नहीं है। सारा होलसेल का काम है? होलसेल का काम था हमारा अपना, सब कुछ ही जल गया, कुछ नहीं बचा उसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं बचा, पूरी दुकान पूरी जल गई है, वेस्ट फूड वगैरह सब कुछ, पैसे वगैरह तो उसके अंदर पैसे भी जल गए, कैश वगैरह रखा हुआ सब कुछ जो हफ्ते का रखे गए थे एतवार को निकालेंगे, सब कुछ जल गया हमारा, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। ये आप लोग जो कपड़ा लेते हैं जो आपको जला होगा, नुकसान हुआ है, कपड़ा भी था, सब कुछ था, वो भी उधार भी आता है, उसके बाद आप बेचते हैं फिर देते हैं, ऐसा ही है? वो भी जल गया। आ गए हैं? जी बिल्कुल, दुकान में आया हुआ था वो कपड़ा, वो भी जल गया हमारा। सही। तो ये अभी देख रहे हैं, ये अगर मैं दिखा सकूँ, ये देख लें, ये अभी जो इनके बकाया थे वो 80 के 80 पड़े हुए, ये देख लें, ये पूरे फ्रेम पड़े हुए 80, ये लकड़ी का मलबा है, ये राख कोयला, ये दुकानें हैं ये वाली, ये देख लें, ये दुकान 80 के 80 पड़ी हुई है अभी तक जो जिस स्पीड से काम चल रहा है वो दिखाना चाह रहे हैं कि जिस स्पीड से काम हो रहा है। और ये जो दुकानदार हैं और यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि ये सीज़न हमारा तो निकल गया, लेकिन आगे वाले सीज़न में कुछ काम हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तारें वगैरह हैं, ये अभी तक 80 की 80 छिली हुई और नंगी पड़ी हुई हैं, ये भी एक ख़तरे का बाइस है। नवीद भाई, कुछ दुकानदारों का सिनेरियो ऐसा भी है कि जो फर्स्ट फ्लोर पे उनके कारखाने थे, अच्छा, और ग्राउंड फ्लोर पे उनका सेल पॉइंट था। अब उन कुछ दुकानदार ऐसे भी हो गए कि उनका तो कारखाना भी जल गया, मशीनें भी जल गई, जो कपड़ा रखा हुआ था वो भी जल गया, कुछ कढ़ाई पे से आया हुआ था माल वो भी जल गया। जो स्टॉक हम लोग रखते हैं, स्टॉक हम लोग ऐसा होता है कि दुकान में हमारे जो होता है वो कम स्टॉक होता है, जो डमीज पे लगा होता है और जो सामान होता है, बाकी जो उसके जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं वो हम पहले से तैयारी करके गोदाम में रखते हैं, ताकि एक पीस के आदमी को 10 पीस चाहिए हो तो भाई इसके दुकान के साथ गोदाम भी गए हमारे। गोदाम के बिल्कुल, क्योंकि ये कोऑपरेटिव मार्केट है, जैसे कि बताया है कि ये यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से काम होता है, पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, अपनी दुकानों के लिए, अपनी शादी ब्याह के लिए, और यहाँ पे से पूरा पाकिस्तान यहाँ से शॉपिंग करके जाता है। तो होल सेल की मार्केट है बेसिकली है। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों का जो सामान है वो जल गया, वो खाकसार हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे मामला चलेंगे इनके, कैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो हालत आपके सामने है, ये तो मैंने आपको एक दुकान का दिखाया है, बाकी ये देख लें, ये पीछे मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरा ये बन हुआ है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन आप दूर तक अगर देख सकें तो ये पूरा अभी तक जो है ना, ये बल्कि मैं आपको लेके ही चलता हूँ आगे, ये दिखा सकता हूँ, ये देख लें। तो ये बताने का मकसद ये है कि अभी जिस स्पीड से काम चल रहा है, तो अभी मार्केट का आपने देख लिया, दुकानों का हाल देख लिया, फर्नीचर उसी कंडीशन में पड़ा हुआ जला हुआ है, और अभी भी दुकानें जो हैं, ये छतें जो हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, और उस पर अभी तक कंस्ट्रक्शन काम ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ये बोलेंगे कि एक सीज़न तो निकल गया है, अब रमज़ान है, बकरीद है, और आगे जो सीज़न है उनके, उसमें पता नहीं कारोबार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो अभी हालत हुई है अभी तक वैसी की वैसे ही है बुझने के बाद, तो अभी तक लग रहा है कि आपको जिस स्पीड से काम हो रहा है या जिस स्पीड से इमदाद के ऐलानात हो रहे हैं, तो इमदाद आ भी जाएगी और आप लोगों के काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे? सर अभी तक तो ये है कि हमने उम्मीद ही लगाई हुई है खाली। अच्छा। सबसे जो हमारे को बोल रहा है कि ये होगा, आपको इमदाद देंगे, आपकी मार्केट कवर करके देंगे, अभी तक तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, खाली उम्मीद ही है, वादे हैं बस। हाँ, वादे ही हैं कि वादे ही हैं और उम्मीदें दे रहे हैं। हाँ, ये है जिन लोगों ने ये काम शुरू करवाया अभी मार्केट का, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो रहा है, हम तो ये चाह रहे हैं, हम दुकानदार हैं कि हमारी मार्केट है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ अभी रिपेयर करके तो कम से कम दे दें, हम कुछ तो काम अपना शुरू कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अभी जो है तमाम जितने भी लोग बाग हैं, जिनके पास है भी और जिनके पास नहीं भी है, वो सभी मजबूर हुए हैं, क्योंकि हमारे तमाम जितने भी पैसे वगैरह जो भी मसले मसाइल थे ना, हमारा रोज़ का काम चलता था। तो अभी ये जो आप जिस गली के अंदर खड़े हुए, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक की गली है। अच्छा, जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक की गली है। अब आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, से घड़ियों की दुकान स्टार्ट होती थी, वहाँ से वो घड़ियों की है खाली, बाकी उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक की कोऑपरेटिव मार्केट इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ही मशहूर है। जी, ये इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी आधी इलेक्ट्रॉनिक आधी कपड़े की कहलाती थी।
तो अभी आप ये देख सकते हैं जिन जिन की अगर एक आध जो दुकानें सेफ हो गई हैं, जो बच चुकी हैं, अंदर से उनका माल भी गीला हो चुका है, लेकिन वो भी अपना काम शुरू करने के हिसाब में नहीं है, पोजीशन में नहीं है। जो अल्लाह माफ़ करे, जो हालत है, जो चीज़ें हुई हुई हैं, वो तो मतलब लग रहा है कि वो साल भर भी मेरे ख्याल से ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, जिस स्पीड से काम चल रहा है। और जो कंडीशन है जले में सारी वायरिंग सब जला हुआ है। एक तो सब में बड़ी हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए सब में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कस्टमर होते थे, जो हमें जानते थे हमारे को नाम से, अब आजकल वो कस्टमर कहीं और जाना, जाहिर बात है कोई भी कस्टमर होता है, कारोबार में फ़र्क पड़ता है, कारोबार में फ़र्क पड़ता है। अब हम जो है इस वजह से एक तो दिमागी टेंशन है कि ये, और उसके बाद हमारे को फिजिकल पैसों के हवाले से बहुत टेंशन है। अब देख देख के जो है ना और टेंशन बढ़ रही है हमारी, सही है ना। हम ये नहीं हो रहे कि हम एक जगह ओके हो जाए कि हाँ यार हमारा काम चल रहा है। अभी यहाँ पे इस दुकान में भी सारे सब कुछ जल गया है दुकान के अंदर मेरे ख्याल से। सिर्फ एक ये देखिए, ये माशाल्लाह, अरे ये कुरान पाक रखा हुआ है इस दुकान का। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखिए, ये माशाल्लाह का बोर्ड है। अच्छा, ये इस दुकान में था ऐसी कैसी है? जी ये इस दुकान में था, ऊपर रखा रहता था। अच्छा अच्छा, ये सुभान अल्लाह का बोर्ड है जो बच गई है अल्लाह का। और एक बोर्ड और देखिए आप यहाँ पर, ये माशाल्लाह का ये सही है। एक मिनट, अच्छा ये दुकान, अच्छा ये ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक की खैर, ये अल्लाह ताला की करामात हैं। अल्लाह ताला के अल्लाह का जो नाम है माशाल्लाह। ये जैसे कि जिस तरह ये जला हुआ है, जिस तरह ये नज़र भी आ रहा हुआ, पूरी दुकान चली हुई है, ये ना निकला हुआ है, वैसे लगा हुआ है, कुरान शरीफ भी अपनी जगह पे वैसी के वैसी। तो ये करामात है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह के नाम की बरकत है। ये देखिए दुकान की प्लेट थी, ये प्लेट की कंडीशन ये प्लेट की कंडीशन है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हमारे पास बिल्कुल यहाँ ये पर देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देख लें। और एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, एक मिनट भाई अगर हटें एक मिनट के लिए, ये देख लें, ये अल्लाह अकबर और ऊपर भी अल्लाह अकबर, ये कीलों के साथ लगा हुआ है, वैसी के वैसी अल्लाह पाक की ये करम नवाजी है, करम है ये अल्लाह ताला का कि ये सारे मामला वैसे के वैसे ही है। और कुछ नुस्खे भी रखे हुए हैं, ये भी ये नुस्खे भी हैं, ये पानी से गीले हुए हैं बिल्कुल सही। ये बिल्कुल कुरान, ये भी कुरान शरीफ ही है भाई। उम्मन क्या होता है कि दुकानदार फारिग वक्त में ना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कभी कुछ ना कुछ, कभी कुछ ये पकड़िएगा एक मिनट, ऐसे ही पकड़िएगा, कभी कुछ पढ़ रहे होते हैं, कभी कुछ पढ़ रहे होते हैं। ये भी कुरान शरीफ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पूरा सालिम है। ये पानी या स्प्रे वगैरह जो भी किया होगा उसकी ऐसे ही गीला हुआ है, बाकी ये चारों तरफ से बिल्कुल सही है, धागे तक इसके जो हैं वो सेव हैं। सर मेरी एक गुजारिश है सर आप लोगों से, छोटी सी मौदबाना, इस कुरान शरीफ को भी किसी जगह पे महफूज जगह पे जो साफ़ सुथरी जगह हो उसको, ये नुस्खे जो हैं हमने हमारी समझ नियत सकते ये है हैं कि बरकत के लिए, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन वो मट्टी धूल है, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको कोई ऐसी जगह पे इस पर कोई कपड़ा चढ़ा दें या जुज़दान वगैरह जुज़दान चढ़ा देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। तो ये अभी सारा अहवाल है जो लोगों ने बताया, दुकानदारों ने। कुछ दुकानों के ऊपर यहाँ पे ओके भी लिखा हुआ है, कुछ दुकानें जो हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है शटर बिल्कुल ना खोलें। तो इंस्ट्रक्शन हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैं, उन पर ओके लिखा हुआ है, जिनकी नहीं साइंस पता कि क्या है, क्यों ओके है, और कुछ दुकानों पर लिखा हुआ है शटर बिल्कुल ना खोलें। तो वो अलग अलग नौइयत है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन अभी जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये जो हालत देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी। और ये दुकानदारों को डर है, खौफ है, वो यही है कि हमें नहीं लग रहा कि वो कुछ जितना टाइम दिएगा उस टाइम में उनका ये काम हो सकेगा, क्योंकि तार भी वैसे ही हैं, इनका जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर की हालत है, अंदर जो दुकानों की हालत है वो वैसे की वैसे ही, ये कांच पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें जो है ना उसी नौइयत में ही हैं। कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, जैसे हमने आपको दिखाया कि पीछे वाली जगहों पे ये बिल्कुल जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाली गली है जो बड़ी बिल्कुल जी हाँ लगी हुई थी। जब हम बुझाने आए थे आग को तो हम उस गली से घुस रहे थे, तो हम 2 शटरों से आगे नहीं आ पा रहे थे। मैं फायर ब्रिगेड वालों के साथ था, जब उन लोगों ने अपना काम शुरू किया था तो उन्होंने मुझे अपना सामान दिया था शटर तोड़ने के लिए। अच्छा। तो हम लोग जब घुस रहे थे ना तो इतनी सांस की प्रॉब्लम थी हमारे को कि नहीं घुस पा रहे थे। और हमने बोला भी था, ये आप देखें वायरिंग की हालत देखें, ये पूरी प्रॉपर तरीके से जो है ना मार्केट की हमारी ये कंडीशन हो चुकी है, बहुत बुरी। क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, स्क्रैच से ये तार निकलेंगे। हमारे को सब में बड़ी कंप्लेन हमारी फायर ब्रिगेड वालों से भी ये थी कि हमने देखा था मोबाइल मार्केट के अंदर एक बार आग लगी थी, तो वो लेके आए थे एग्जॉस्ट अपने साथ, लेकिन हमारी मार्केट के लिए पूरी रात लगाई उन लोगों ने, लेकिन इसको कवर करने के लिए वो एग्जॉस्ट नहीं लेके आ पाए। एग्जॉस्ट के अलावा दूसरा कि मार्केट बहुत बड़ी है,
बहुत सर, बड़ी है और एक जगह से भी अगर घुसने के लिए मैं उनके साथ था सर, मैं बेहोश हुआ था अपनी दुकान के आगे। मेरी जो कंडीशन थी सबको पता पूरी मार्केट को, क्योंकि मैं घुसा हुआ था उनके साथ। अच्छा। वो अगर एग्जॉस्ट लाते ना तो हम लोग सांस की वजह से कवर कर सकते। बिल्कुल हाँ, हम उनके साथ ही लगे हुए थोड़ा सा थे रिलीफ मिलता है जी बिल्कुल। अब वो खुद भी बोल रहे थे उनको खुद को भी चक्कर आ रहे थे। सही है, तो मैंने उनको भी बताया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया। वो बोले बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। लिखा हुआ ना हमारा शटर बिल्कुल सही है, इसको हाथ ना लगाएं। ये अलग अलग नोयत है हर दुकान की। ये जो जिन बच गई हैं, ये बच गई थी, इन पे पानी लग चुका है, लेकिन अंदर सही है इन दुकानों के ये अंदर वाला किसी काम की नहीं है। अंदर काम सामान जो अंदर था ना वो सब कवर खत्म हो चुका है। तो ये मार्केट का पीछे वाला हिस्सा, जैसे कि अभी भाई ने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाली गली है पूरी, उसका ये काम है, एंड है ये पीछे वाला हिस्सा है। और यहाँ पे भी मलबा ही पड़ा हुआ है और मुझे कुछ कपड़े भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, ये आपकी दुकान है ये? जी बिल्कुल, ये मेरी शॉप है। ये समझ लें कि ये पूरी दुकान होती थी, यहाँ पे पूरे बॉक्सेस होते थे और कुर्ते वगैरह रखे थे, जिनमें से मैं एक चीज़ आपको ये दिखा दूँ कि ये हाल हुआ है आग से हमारे कुर्तों का, हमारे सूटों का, जबकि ये सारा कपड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये हमारे कुर्ते हैं जो कि जल के इस वक्त यानी खाक हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। ये हमारी वो मेहनत जमा पूंजी की कमाई है जो कि जल के आग की नज़र हो चुकी है, जो कि आप इसमें भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि हमारे सारे जो जितने भी हमारे दुकानदार हैं इन सब का ये वो कपड़ा है जो इस वक्त जल के स्क्रैप हो चुका है। बल्कि स्क्रैप क्या, ये तो एक ये समझ लें कि पूरा कचरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, पिकनिक के लिए जी बिल्कुल, ये सब हमारी मेहनत पसीने की कमाई है। सही है। तो मतलब अभी ये जो आपका जो माल है ये सामने जो नज़र आ रहा है जी बिल्कुल, बाकी तो और भी होगा जी, और भी था और कुछ जो है। ये इसकी लागत कितनी होगी, कितनी यार अगर इसका एस्टिमेट लगाओ तो ये तकरीबन लाखों से ऊपर चले जाता है, लाखों से ऊपर। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ ये है कि हम अगर एक आइटम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो तखमीना लगता है, जिसको हम वर्किंग इन अ प्रोसेस के अंदर में फाइनल फिनिशिंग के अंदर में कंप्लीट करने के बाद कम से कम 2 लाख रुपए का एक आइटम बनता है अप्रॉक्सीमेटली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खाली सेल्फ यहाँ पे लगा हुआ था, इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे काउंटर होता है, ये पूरी शेप में। जी बिल्कुल, ये स्टॉक होता है और फिर ये डिस्प्ले सेंटर होता है हमारा। और यहाँ पे हमारी लाइन से डमियाँ रखी होती हैं और इसके अंदर में यहाँ पे हमारे काउंटर्स के अंदर में सामान होता है जो कि अच्छी खासी लागत का है, क्योंकि इस वक्त कपड़े के रेट भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, हर चीज़ जो कि इंक्रीज़ हो चुकी है। तो लिहाजा उसमें कुछ ऐसे भी एक्सपेंसिव कुर्ते थे जिनकी कॉस्टिंग खाली 1500 रुपीज़ थी, कि वो भी इस वक्त जल के खाकसर हो चुके हैं। यानी ये समझ लें कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम जो है इस वक्त टोटल सिफर हो चुका है। और सेकेंडली ये कि मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ जी, सर ये कि अभी आप लोग जैसे कि सब सेल्समैन हैं, दुकानदारों ने सब ने ये बोला कि हम जो हैं हमारा सीज़न ख़त्म हो गया, सर्दी का गर्मी का, आप लोगों से भी बात ख़त्म हो गया। तो आपको सर ये नज़र आ रहा है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है या ऐलानात हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उस वक्त तक आप लोगों के सारे तखमीना जो है ये पूरा हो जाएगा उस वक्त तक? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो खाली ऐलानात तो खैर कुछ भी नहीं हो रहे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो सिर्फ जो है ये वफाक ऐलान भी नहीं हो रहा? जी नहीं, कोई ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ मुर्तज़ा वहाब का एक विज़िट हुआ था मार्केट का, वो उस वक्त जिस वक्त 14 नवंबर वाले दिन आग लगी थी, उसी दिन विज़िट हुआ। उसके बाद आज तक तकरीबन 32 डेज़ हो चुके हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध का महकमे का कोई भी वज़ीर, कोई भी वज़रा, MPA, MNA कोई भी यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए हमारी दाद रसी के लिए। अब हमारा ये आलम है कि हमें अब चूँकि जिस तरह हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं तो हमें बहुत सी जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ऐसा था कि हम बहुत से कपड़े वालों के देनदार हैं, कारीगरों के देनदार हैं, हमारे खाते जल चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी एक अमाउंट होती है जो हमने किसी की अमानतन रखी हुई होती है जिसको पे करने के लिए, वो भी जल के खाक हो चुकी है, वो भी नहीं बची। बहुत बड़ा नुकसान है। यानी आपको मैं ये बताऊं कि ये कहना तो शायद गलत नहीं होगा कि हम लोग इस वक्त टोटली सिफर पे जा चुके हैं। समझ सकता हूँ कि आपने जो इससे सिलवाया होगा या कपड़ा लिया होगा उसके जो मीटर डाउन हो गया उसका, बिल्कुल आम अल्फाज में अगर समझाऊं जी बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक सर आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए और जल्द से जल्द ये सारे काम हो जाए। आगे भी जो देख रहा हूँ मैं, आगे भी यही दुकानों का हाल है। सर क्या कह सकते हैं सर, आपके सामने आप बहुत और बड़ी तकलीफ नहीं कर सकते और देख के जो हालत हुई है यहाँ की सब खत्म हो गया भाई।
क्या कितना नुकसान आपका यहाँ पे? सर नुकसान तो बहुत, सभी कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। नुकसान का तो क्या बताएं आपको, कितने लाखों का नुकसान हो गया, हमें खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा अभी तो। समझ में नहीं आ रहा सब खाते जल गए, किसको क्या देना था, किससे क्या लेना था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जितना माल था सब जल गया। आप सबसे भाइयों से इंटरव्यू ले रहे हो, सबका यही हाल है। सबकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई खुदारा हमारी आके सुने, हमारी हेल्प करें, और कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम आपसे, खाली हमारी हेल्प करें प्लीज़। जो आप लोगों के नुकसान है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो उसका मदावा करते हैं, कम से कम ज़ख्मों पे नमक रखने वाली बात होती है वो कर दें। मतलब ये कि आप लोगों के जो नुकसान हुए हैं, जो आपके कर्जे थे वही पूरे हो जाए, वही पूरे। अब इसकी दुकान की आप देख लें कितनी बड़ी दुकान है, इसकी रिपेयर के लिए, इसको दोबारा तैयार करने के लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए, और जो माल है उसकी तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे। माल तो सारा जल के खाकसार हो गया। सर ये तो सर आपके नुकसान है, साथ साथ एक चीज़ देख रहा हूँ सर, जितनी भी दुकानों में देखा ना कि जो अल्लाह का कलाम है ना, वो हर जगह सही है, आपके सामने है। जो कुरान पाक से यहाँ रखे हुए थे, दुकानों में ये दिख रहा हूँ, कुछ चीज़ों कुरान में रखवा दी, वो माशाल्लाह सब सेव रहे। अल्लाह का नाम तो सबसे पहले ये पूरा आपके सामने पड़ा हुआ है, किताब लगा हुआ था सामने, यहाँ पे इस पे दुरूद पाक है और कुल शरीफ लिखे हुए हैं, फलक है, ये सारी दुआएं हैं, चारों कुल लिखे हुए हैं इस पे, दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक का सर ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, ये अल्लाह ताला के कलाम की बरकत है कि ये यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह पाक की सर अल्लाह ताला से ही दुआ है कि आप लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो आप लोग जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, अभी भी यहाँ खड़े हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि क्या बिल्कुल सही क्या उस टाइम क्या हालत होगी, क्या चीज़ें होंगी। अभी यहाँ पे जो है पानी की जो देख रहा हूँ ये टपक रहा है, लाइन है ऊपर से पानी की, वो टपक रहा है, वो सब रिपेयर होगा, सब मेंटेनेंस होगी पूरी आहिस्ता आहिस्ता। भी तो बहुत काम है सर, ये समझने कि एक नई बिल्डिंग तैयार होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो दूसरा ये है कि ये ख़त्म होगी तो वो स्टार्ट होगी। सही बात है। तो अभी यहाँ पे तो मेरे ख्याल से सर काम ही शुरू नहीं हुआ है। काम तो अभी ये वफाक के लोग, ये तो अभी हमें खुद बनाने पड़ेंगे, इसी वैसे के वैसे रखा हुआ, इसीलिए ताकि भाई देखें, आप लोगों को पता चले कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग की सर क्या गुजारिश है हुकूमत से? हुकूमत से गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारी इमदाद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। हम लोग कोई फ़कीर वगैरह नहीं है, अभी हम ज़ीरो पे आ चुके हैं, वरना और कोई मसला नहीं था। प्लीज़ आप हमें इतनी सपोर्ट करें कि हम वापस खड़े हो जाएं। हम आप लोगों को टैक्स पेयर हैं, हम लोग कोई यहाँ भी ऐसा नहीं है, हम भी FBR में, इनकम टैक्स में सब पे रजिस्टर्ड हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इतने सालों से आप लोगों को टैक्स दे के आते हैं, इसीलिए देते हैं कि बुरे वक्त में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपने। तो प्लीज़ काइंडली सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी दरख्वास्त को सुने। बिल्कुल, हमारी भी यही गुजारिश है कि जैसे भाई ने दरख्वास्त की है, और जो पूरी मार्केट के लोग थे, इंतज़ामिया के लोग थे, उन सब ने यही दरख्वास्त की है कि हम टैक्स पे आ रहे हैं, हम हर तरीके से टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट का साथ देते हैं, और इन्हीं दिनों के लिए देते हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आ जाए या कोई हादसा हो जाए, इस तरह के साने हो जाएँ बड़े बड़े, तो हुकूमत उनका साथ दे। तो हमारी यही गुजारिश है खुदारा इस वक्त इनका साथ दें, तो कारोबार चलाने के लिए, और जो उनके नुकसान हो गए उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, जो मकरूज़ हैं, जो टेलर के, जो लोगों ने बताया कि टेलर के पैसे होते हैं, लेबर हैं, और जो कपड़ा जिनसे लिया हुआ कपड़ा लेते हैं, जिनसे बनाते हैं, पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक टीम से काम होता है। तो मेरे से तो काम नहीं होगा, पूरी इसके पीछे एक मशीनरी काम कर रही होती है, तो सब डिस्टर्ब है। सर प्लीज़ कुछ खुदारा आप लोग, ये सारे जो मकरूज़ लोग हैं, उन सबकी यही गुजारिश है कि हमारे कर्जे उतर जाएँ, तो खुदारा इनका इस वक्त साथ दें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।